हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक सही तरीका क्या होता है कि सीबीएसई क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 99 मार्क्स या फिर उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस प्यारे बच्चों 6 साल का रहा है और इन 6 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चों को 95 प्लस मार्क्स दिलवाए हैं। मैं उन सभी बच्चों की अभी एक फ़ोटो बना के एक वीडियो में अपलोड करूँगा कि कौन से बच्चे कितना कितना मार्क्स लाए और किस साल में लाए हैं, है ना। वो सब मैं बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ने का सही तरीका होता क्या है। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, मैं सब पढ़ने वाला हूँ नहीं, ठीक ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि कौन सी किताब प्रीफर करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि केमिस्ट्री का तुम्हें कुछ नहीं आता, एकदम से ज़ीरो हो, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि हम वो लेक्चर्स देखेंगे, वो वीडियो क्लासेस देख लेंगे या उन सर को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, वो सारी बातों को अभी किनारे रहने देते हैं, मैं उन सभी लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो तुम्हारे पूर्व ज्ञान है उसको रोक दो, ठीक है। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना शुरू करो। तो मैं केमिस्ट्री में दो तरीके से देखता हूँ, एक होती है एनसीईआरटी की किताब और दूसरी होती है प्राइवेट बुक या फिर साइड बुक, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब के बारे में देखते रहें। ये रही एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब या फिर गवर्नमेंट बुक्स। ये क्लास 12th में दो किताब होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो पार्ट 1 दिख रहा है ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर होता है, और केमिस्ट्री पार्ट 2 में यहाँ पर बेसिकली होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों किताबें मिलाकर एक साथ क्लास 12th में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। इस एनसीईआरटी की किताब के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आखिर इन सारी किताबों में क्या बात है। देखो, इन दोनों किताबों को मिलाने के बाद ये बनते हैं 544 पेजेस, ठीक है। और इन दोनों किताबों की जो कीमत है वो 244 रुपये है, 244, यानी कि एक किताब हो गई 122 की, यानी कि 122 रुपये, 122 रुपीज़ की। और इन दोनों किताबों में कुल चैप्टर्स कितने हैं? 16 चैप्टर्स हैं। और इन दोनों किताबों में क्वेश्चन देखते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं। तो हर चैप्टर में बच्चों लोग 3 तरीके के क्वेश्चन पाए जाते हैं। इंटेक्स्ट के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल के होते हैं और एक्सरसाइज के। तो मैं मान लेता हूँ कि हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन ऑन एवरेज हो गया, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हर चैप्टर में नहीं है, कहीं कहीं कम भी है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है। हम लोग मान ले रहे हैं कि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 16, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 800 सवाल आ गए, यानी 800 क्वेश्चन हम लोगों को एनसीईआरटी की किताब में मिलते हैं, दोनों किताब में पढ़ने के लिए, ठीक। थोड़ा और देखते हैं। ये रहा सबसे ज़रूरी चीज़। ये सबसे ज़रूरी चीज़ क्यों है? पता तो चले कि एनसीईआरटी की जो किताब बनाई गई है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी। तो एनसीईआरटी की किताब जो बनाई गई है, तो बनाने में कितने लोगों का योगदान रहा है और वो लोग हैं कौन कौन से। तो इसको ये पेज मिलता कहाँ है? तो मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी की जो किताब खरीदोगे तो शुरू में 1, 2, 3 पेजेस जो होते हैं ना, किताब के बारे में जो लिखा गया रहता है, एक्नॉलेजमेंट लिखा गया रहता है, प्रीफेस लिखा गया रहता है, किताब कौन से साल में कितनी बार एडिट करी गई है, एडिशन कौन सा है, ये सब लिखा गया रहता है। और साथ में वहीं पर ये चीज़ भी लिखी गई रहती है। तो ये सब कहाँ मिलता है? जहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी चैप्टर 1, 2, 3 शुरुआत होती है, सिलेबस की शुरुआत होती है, उसके पहले ये लिखा रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये लोग हैं कौन जो इस एनसीईआरटी की किताब को बनाने में सहयोग दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एएस बरार, प्रोफेसर हैं। ये कहाँ के प्रोफेसर है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और ये कहाँ के हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। यानी समझ रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी क्या? आईआईटी न्यू दिल्ली की डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के ये प्रोफेसर रहे हैं, वो इस किताब को बनाने में शामिल हुए हैं, ठीक। दूसरे प्रोफेसर कौन है भाई? ये दूसरे नंबर पे देखो, AQ कॉन्ट्रैक्टर दिख रहे हैं, प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हैं ये भी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पवाई मुंबई, यानी ये IIT मुंबई के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक। उसी तरह से ये देख लेना, ये इतने सारे लोग हैं भारत सरकार में या फिर एनसीईआरटी में
देख लो कहाँ कहाँ के वो कौन कौन से लोग क्या हैं, कोई लेक्चरर है, कोई रीडर है, कोई प्रोफेसर है, और ये दूसरे पेज में भी है, यानी करीब 20 लोग, ठीक है, मैं गिन तो नहीं रहा हूँ पर ये 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी करीब 20 लोग, और वो भी कौन से वाले, कोई आईआईटी के प्रोफेसर हैं, तो कोई बहुत बड़े किसी एनसीईआरटी या फिर किसी, क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू दिल्ली में किसी बड़े स्कूल के लेक्चरर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। यानी ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये करीब 20 लोग से ज़्यादा मिलकर, जो कि इतने बड़े ज्ञानी लोग हैं, इस किताब को बनाते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी की खासियत रही। अब थोड़ा चलते हैं साइड बुक या फिर प्राइवेट बुक्स के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्राइवेट बुक्स है उसकी कीमत देखो भाई, ये देख लो, प्रदीप पब्लिकेशन 1600 रुपये, एबीसी पब्लिकेशन 1300 रुपये, 1300, जेआरबी पब्लिकेशन, मैं ये दोनों किताबों की कीमत बता रहा हूँ एक साथ, 1600 के अप्रॉक्स है। और दोनों किताबों को यदि मिला दिया जाए तो ये 1000 से भी ज़्यादा पन्नों की है। वैसे मैंने लिखा तो 1000, ये 1500-2000 पन्नों के आसपास आ जाएगी, ठीक है। और इस किताब को लिखने वाले कौन, लिखने वाले राइटर कौन है भैया, या तो ये एक राइटर होंगे या तो 2 राइटर होंगे, और उन्होंने किया क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एमएससी होगी या फिर पीएचडी होगी या फिर वो प्रोफेसर होंगे। यानी 1 और 2 लोग ही मिलकर इस किताब को लिख रहे हैं, और उनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी क्या है, एमएससी, पीएचडी या फिर प्रोफेसर। यानी एमएससी तो मैंने ही किया है, मैं भी कोई केमिस्ट्री की किताब लिख दूं तो भैया ठीक है, मेरी भी किताब मार्केट में चल जाए तो वो भी साइड बुक हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग वापस से अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं, ठीक, कि कौन सी किताब प्रेफर करनी चाहिए और क्यों। मेरे ख्याल से अब तक समझ ही गए होंगे, ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरी जो बात है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से अब तक समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर हम लोगों को कौन सी किताब प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखो, एक क्लासिकल म्यूज़िक होता है, संगीत की बात करें तो संगीत माने क्या होता है, संगीत तो वही होता है भैया जहाँ राग होते हैं, सरगम होते हैं, स्वर होता है, आलाप होता है। क्लासिकल म्यूज़िक तो वही होता है, यानी म्यूज़िक की गहराई जानना है, संगीत की गहराई जानना है, या संगीत को बारीकी से समझना है, तो भैया क्लासिकल म्यूज़िक तो सीखनी ही पड़ेगी। अब तुम गेंदा फूल सुन लो, तुम्हें सुनने में अच्छा लग गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गेंदा फूल सुन सुन कर संगीत को सीख जाओगे, वो सिर्फ सुनने में ही अच्छा है, ठीक है। वहाँ से संगीत सीखना शुरू करोगे तो भैया अब तुम पता नहीं क्या बन जाओगे, इंडियन आइडल के पहले ऑडिशन में ही तुम भगा दिए जाओगे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब सवाल ये है कि ये गेंदा फूल इतना ज़्यादा समाज में प्रचलित क्यों है, फेमस क्यों है। अरे भाई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है इसको प्रमोट करने के लिए, और क्लासिकल म्यूज़िक में तो ऐसा है नहीं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिस वजह से क्लासिकल म्यूज़िक की जानकारी और क्लासिकल म्यूज़िक का जो अवधा है वो समाज में, सोसाइटी में लोगों को बहुत अच्छे से बारीकी से पता है नहीं। इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं गेंदा फूल या रैप सॉन्ग कर लेता हूँ तो मैं संगीत की आखिरी ऊंचाई तक पहुँच जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं है, नहीं पहुँच सकते, ठीक है। भले ही तुम मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ बक दो, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात सही है, क्योंकि इसी बात के बेस पर 6 सालों से मैं बच्चों को 95+ मार्क्स दिलवा रहा हूँ केमिस्ट्री में, ठीक है। और मेरी कही गई बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे ना, 2-3 महीने, अभी पढ़ाना शुरू करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सी किताब प्रेफर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अभी जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो 2-3 महीनों से ज़्यादा का ये कोर्स है नहीं, ये इससे ज़्यादा का होता भी नहीं है। और यहाँ पर मैं जितना भी पढ़ाऊँगा, मेरी सारी वीडियो क्लासेस जो होंगी, लेक्चर्स होंगे, सब फ्री होंगे, फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये 2-3 महीनों में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भैया जब हम लोग खुद भी एलएन में तैयारी करते थे, कोटा में थे, ठीक है, मेडिकल की, तो वहाँ पे जो बोर्ड क्लासेस लगती थी ना, वो 1 महीने की, 1.5 महीने की लगती थी, और कोई बच्चा बोर्ड की क्लासेस पढ़ने जाता भी नहीं था, ठीक है। ये इतना सस्ता सा एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि जो साइड बुक होती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, ठीक है, लेकिन क्या 17-18 साल की उम्र में तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा विकसित कर गया है कि तुम 2-2 मोटी मोटी किताबें पढ़ लोगे तो ठीक है, यदि बढ़िया से पढ़ लोगे तो वो किताब भी ख़राब नहीं है। मैं किसी भी किताब को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
कौन सी परीक्षा के लिए कौन सी किताब कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितने कम मेहनत में। अब जैसे एक बात समझो, तुम्हें चींटी को मारना है और तोप खरीद के लाए चींटी को मारने के लिए। ठीक है, तुम तोप के गोले बरसाओगे तो ऑब्वियसली चींटी मर ही जाएगी, चींटी की कोई हैसियत नहीं है तोप के सामने। लेकिन क्या ये तुम्हारी चालाकी है कि चींटी को मारने के लिए तोप से उड़ा रहे हो? अरे भैया, जब ये सीबीएसई का छोटा सा एग्ज़ाम है, जब ये एनसीईआरटी की किताब पढ़ के 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले वीडियो में। 2020-19 सारे पेपर में सॉल्व कराऊंगा ना, अभी मैं दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन सीबीएसई का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, पेपर बोर्ड का क्वेश्चन, वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हैं, यानी कॉपी पेस्ट उठा के बस इसी तरह से डालते हैं। थोड़ा सा कभी कभी वेरी करता है, पर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई, अब तुम जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ के इतने सारे मार्क्स ला सकते हो, तो क्या ज़रूरत है खुद का दिमाग ख़राब करने की, और क्या ज़रूरत है मोटी मोटी किताबें पढ़ने की। वो किताबें कब पढ़ी जाती हैं? जब कोई चीज़ एनसीईआरटी की किताब में पढ़ रहे हो, वो नहीं समझ में आई, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन या कोई थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, मैकेनिज्म नहीं समझ में आया, तब साइड बुक की मदद ले लेनी चाहिए। साइड बुक का मतलब ही क्या होता है भैया? वो कोई स्टैंडर्ड बुक थोड़ी है, अरे क्या कहेंगे, वो कोई कोर्स की किताब थोड़ी होती है। वो तो साइड बुक होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, अतिरिक्त जानकारियों के लिए होती है, ठीक है। तो थोड़ी चालाकी रखो, तोप खरीद के मत लाओ चींटी को मारने के लिए। आगे बात समझ में? तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा अगले वीडियो से या उसके अगले वीडियो से, अभी तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि थोड़ा मैं पेपर दिखा दूँ कि पेपर कहाँ से कैसे कैसे बन रहे हैं, ताकि सभी लोगों का कॉन्फिडेंस बन जाए कि अभी जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं उस पढ़ाई में कितना मज़ा आने वाला है। अभी तो देखो, मैंने ये किताबों के माफियागिरी का, यानी किताबों के नाम पे कितना सारा झूठ फैलाया गया है, मैंने तो अभी उसको यहाँ पे क्या कहेंगे दिखाया है। अभी मैं आगे चल के कोचिंग माफिया के बारे में भी दिखाऊंगा कि कोचिंग माफिया वाले भी किस तरीके से बच्चों को उल्लू बनाते हैं, गार्जियन को उल्लू बनाते हैं, और गार्जियन या फिर बच्चे उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक। तो तोप खरीद के मतलब चींटी मारने के लिए, ये चालाकी नहीं होगी, ये बेवकूफ़ी होगी। तो ठीक है भैया, रैप सॉन्ग सुनो, गेंदा फूल सुनो, सुनने में अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट करो, मज़े करो, उससे संगीत मत सीखो, उसको संगीत का आखिरी ऊंचाई मत समझिए। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।